हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक और आप देख रहे हैं द सक्सेस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण यानी कि सिंपलीकरण करना सीखेंगे, वह भी एकदम आसान तरीके से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका हर एक कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 5 + 10 आप प्लस में दिया गया था 20 और 5 + 10 यह था कोष्ठक के अंदर, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्रैकेट्स कहते हैं। तो हमें इसको एकदम आसान तरीके से हल करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। जो हमें दिया था उसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि 5 आप प्लस में कर लेंगे 10 और प्लस में दिया था 20, तो यहाँ कर लेंगे 20। अब देखना है कि सबसे पहले बोर्ड मास में किसका काम होता है। तो जैसा कि आप लोग पढ़े हुइएगा बोर्ड मास में कि B4 ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद होता है OF ऑफ मिस होता है का के की, उसके बाद आता है M यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का काम होता है। तो सबसे पहले B4 ब्रैकेट का काम होगा, यानी कि 5 आप यहाँ पे था 10, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 15, यानी कि 5 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 15। और प्लस में था 20, तो प्लस में हम यहाँ पे 20 कर लेंगे। अब देखना है कि यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 20 था और प्लस के आइकन में था, तो जोड़ने का काम होगा, यानी कि 0 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 और 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि इसका राइट आंसर आ जाएगा 35। यही है इसका राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि कोष्ठक के अंदर में दिया था 100 आप प्लस 100 आप फिर आप भाग का चिन्ह दिया था 400। तो इसको हम एकदम आसान तरीके से हल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिख लेंगे हल, और जैसा कि जो क्वेश्चन दिया था उसको हम लोग सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि 100 कर लेंगे, आप प्लस में फिर कर लेंगे 100 और भाग का चिन्ह था तो भाग का चिन्ह देंगे। आज 400 था तो हम लोग 400 कर लेंगे। और आप लोग पढ़े होइएगा कि बोर्ड मास में सबसे पहले B4 यानी कि ब्रैकेट का काम होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 था, यहाँ पे भी 100 था, तो 100 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, तो यहाँ 200 कर लेंगे। अब भाग का चिन्ह था तो भाग का चिन्ह देंगे, 400 था तो 400 कर लेंगे। अब देखना है कि 200 के आगे कुछ नहीं यानी प्लस का आइकन छुपा हुआ था, क्योंकि प्लस का आइकन छुपा हुआ रहता है, और 400 के आगे यहाँ पे भाग का चिन्ह दिख रहा है, तो हम 200 के हम 200 कर लेंगे। और भाग चेंज होता है हमेशा गुना में, तो भाग को हम लोग चेंज कर लिए गुना में यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 400 को अगर हम उल्टेंगे तो हो जाएगा 1/400। अब देखना है कि 1/400 ये तो P/Q के रूप में हो गया, लेकिन 200 सिर्फ कुछ नहीं है यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे हम लोग 1 दे देंगे। तो हम चाहेंगे तो 2 0 से 2 0 को काट सकते हैं और 1 से 1 के भी काट देंगे, यानी कि यहाँ बच गया, यहाँ 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी कि 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2। तो यही जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप खुद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 45 आप भागे 5, जो कि कोष्ठक के अंदर में दिया था, यानी कि ब्रैकेट के अंदर में, आप प्लस में दिया था 9। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, और जो क्वेश्चन दिया था उसको सेम लिखेंगे, यानी कि 45 अब भाग का चिन्ह था तो भाग का चिन्ह देंगे, 5 है तो 5 कर देंगे, फिर ब्रैकेट को घेर देंगे, प्लस में 9 था तो 9 कर देंगे। अब देखना है यहाँ पे बराबर दे देंगे, और 45 था तो 45 कर लेंगे, क्योंकि 45 के आगे प्लस का आइकन छुपा हुआ रहता है हमेशा, और 5 के आगे यहाँ भाग का चिन्ह दिख रहा है, तो भाग को हम लोग बदलेंगे गुना में, और 5 को उल्टेंगे तो हो जाएगा 1/5, और यहाँ पे काटेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस कर लेंगे, यहाँ 9 था तो यहाँ पे 9 कर लेंगे। अब काटेंगे तो 9 5 नमा कट जाएगा 45, यानी 9 बार में, और यहाँ बराबर दिए थे तो 9 में 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे 9 गुने 1, आप प्लस में 9 था तो प्लस में 9 कर लेंगे। अब देखना है कि 1 में अगर 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, आप प्लस के प्लस देंगे, और 9 यहाँ था तो 9 कर लेंगे,
अब दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 9 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, यानी कि इसका राइट आंसर आ जाएगा 18। सो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 900 आप प्लस में दिया था कोष्ठक के अंदर में 400 आप प्लस में 500, तो हमको सेम एज इट इज़ लिखना होगा जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लिख लेंगे हल। यहाँ पे 900 था तो 900 कर लेंगे, और यहाँ पे प्लस के आइकन था तो प्लस के आइकन देंगे। 400 था तो 400 कर लेंगे, प्लस में 500 था तो 500 कर लेंगे। ब्रैकेट को हम घेर देंगे, और ब्रैकेट को हम घेरने के बाद यहाँ पे 900 था, 900 दिया था तो हम लोग 900 कर लेंगे, प्लस के आइकन देंगे। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले भैया बोर्ड मास में ब्रैकेट का काम करते हैं। तो यहाँ पे दिया था 400 और यहाँ पे 500, तो दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 1 0 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 0, फिर 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ भी आ गया 900। तो 900 और 900 को जोड़ेंगे तो 900 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1800। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1800। सो चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया था। जो क्वेश्चन दिया है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी क्वेश्चन दिया था 800, अब भाग का आइकन था तो भाग का आइकन यानी कि सिंबल दे देंगे। और यहाँ पे दिया था 80 तो 80 कर लेंगे, अब प्लस में 50 था तो 50 कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले B4 ब्रैकेट होता है, लेकिन इसमें ब्रैकेट तो दिया नहीं है। OF ऑफ में इसका आके की होता है, इसमें दिया तो है नहीं। तो उसके बाद D4 डिवीज़न, तो D4 डिवीज़न यानी कि इसमें डिवीज़न का काम होगा यानी भाग का काम होगा। तो यहाँ पे 800 कर लेंगे, अब भाग को बदलेंगे गुना में, और 80 उलट जाएगा यानी कि 1 बटा हो जाएगा 80। अब प्लस में 50 था तो 50 हो जाएगा। अब देखना है कि 1 0 से तो 1 0 कट गया, 8 दहिया के 80 यानी कि 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ कर लेंगे, बराबर देंगे, यहाँ पे कर लेंगे 10 गुने 1, अब प्लस में हो जाएगा 50, और यहाँ बराबर दे देंगे हम सब। 1 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, जाहिर सी बात है। प्लस में 50 था 50 कर प्लस में 50 था 50 कर लेंगे। अब देखना है कि प्लस के रूप में है तो यानी कि जोड़ने का काम होगा। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे यानी कि 10 और 50 हो जाएगा यहाँ पे 60, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 60। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं फिर किसी एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।